हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज है 21 तारीख। आज हम कुछ डेज मनाते हैं, ठीक है। आज के दिन आप मान लो कल भी है डे, ठीक है। चलो देखते हैं एक एक करके, है ना। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? आपकी जाति, आपके रंग के आधार पर, आपके लाइक आपके बॉडी कलर, फेस कलर के आधार पे, आपके हेयर कलर के हिसाब से आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कोई एथनिक ग्रुप से बिलोंग करता है, किसी भी पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करता है, तो उसके बेसिस पे जो भेदभाव होता है, दैट इज़ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एंड उसे ख़त्म करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब तो ना के बराबर ही आप देखते हो कि कितने लॉज बन चुके हैं, इतनी चीज़ें आ गई हैं कि कोई भी ऐसे भेदभाव करते टाइम 10 बार सोचता है, ठीक है। एंड इंटरनेशनल डे टू एलिमिनेट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मार्च। 21 मार्च को इसका एलिमिनेशन डे इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट होता है। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है अ डिकेड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, जस्टिस एंड डेवलपमेंट, implementation of the international decade for the people of African descent। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। a decade of recognition, justice and development, implementation of the international decade for people of African descent। ठीक, आगे चलते हैं। यही इसी का ही पूरा एक सप्ताह मनाया जाता है। वो मनाया जाता है 21 से 27 मार्च तक, ठीक है। एंड द नेम इज वीक ऑफ सॉलिडेरिटीज यूनियन, ठीक है, विद पीपल्स स्ट्रगलिंग अगेंस्ट रेसिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब उन लोगों का गठन, उन लोगों का यूनियन जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं रेसिज्म और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उनके खिलाफ, ठीक है। तो पूरा वीक जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 21 से 27 तारीख तक किया जाता है। दो बात क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं। पोएट्री जो लोग करते हैं, तो उसके लिए वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को ही ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल नवरोज़ डे, देखो नव मतलब नया और रोज़ में हम बोलते हैं ना कि हम रोज़ ये काम करते हैं या ये हमारे रोज़ के काम हैं। तो रोज़ मतलब दिन, छोटा सा तोड़ के, है ना। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि कोई भी वर्ड जब बड़ा लगे तो उसको तोड़ के समझ लो, समझ आ जाएगा, है ना। तो नव मीन्स न्यू एंड रोज़ मीन्स जो डेली हो गया। तो न्यू डे, नव मीन्स न्यू एंड रोज मीन्स डे। तो न्यू डे, न्यू ईयर जो है फारसी लोग जो मनाते हैं वो नवरोज़ डे मनाते हैं। तो इंटरनेशनल नवरोज़ डे जो है वो 21 तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड फारसी लोगों का न्यू ईयर आप कह सकते हैं नवरोज़ होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल नवरोज़ डे 21 तारीख को, 21 मार्च को, है ना। आगे चलते हैं। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है और 21 तारीख को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, डाउन सिंड्रोम डे। तो देखो ह्यूमंस में हर किसी में अलग अलग होते हैं। रैट्स में, मतलब एनिमल्स में, ह्यूमंस में, सब में अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर क्रोमोसोम्स की बात करोगे, ठीक है, थोड़ी सी साइंस भी आ गई यहाँ, तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में, है ना। और 46 में से जो पेयर्ड होते हैं वो होते हैं 23 पेयर। हाफ कर दो, सीधा है, 46 का आधा 23, तो 23 पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं। अब जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो बीइंग अ बॉय और बीइंग अ गर्ल दोनों जो हैं वो अलग अलग होते हैं। एक महिला की बनावट अलग होती है, शारीरिक बनावट पुरुष की अलग होती है ना। तो कौन सा क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि जो बच्चा है, जो पेट में बच्चा है, वो लाइक बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो उसके लिए जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर हैं वो तो सबके सेम रहते हैं, ठीक है। जो एक पेयर होता है वो डिसाइडिंग होता है, और वो जो एक पेयर होता है ना, अगर वो पेयर XX हुआ तो इट विल बी अ गर्ल, है ना। दिस इज व्हाट वी नो, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, राइट। और अगर XY होता है
तो इट इज़ अ बॉय। ठीक, अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है, यहाँ ये पिक्चर में डाउन सिंड्रोम कैसे आया। डाउन सिंड्रोम होता है जब आपका जो 21वां क्रोमोसोम होता है उसके जब दो मल्टीपल्स, अब इसके यहाँ पे पेयर में है 23 पेयर है, तो यानी कि सबके दो मल्टीपल बन रहे हैं, तो वो 21वें पेयर के 3 मल्टीपल बन जाते हैं, 3 कॉपीज बन जाती हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो आपका 21st क्रोमोसोम होता है उसकी 3 कॉपीज बन जाती हैं। ठीक, एंड उसकी वजह से फिजिकल मेंटल इश्यूज होते हैं पर्सन को, राइट। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि कोई जेनेटिक इफेक्ट है, जेनेटिकली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन या जीन्स में कुछ है। इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ एन एरर इन द सिस्टम, इन द बेसिकली एरर इन सेल डिवीजन आप कह सकते हैं डाउन सिंड्रोम को। ठीक है, इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ अ एरर इन सेल डिवीजन। ठीक है, इन द केस ऑफ ह्यूमंस, राइट। आगे चलें, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, वो भी हम 21 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। इस बार की थीम क्या थी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की, तो इस बार की थीम थी फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन अ न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन अ न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ये 21 तारीख को कुछ दिन थे और होंगे तो आगे कवर कर लूँगी। इंटरनेशनल वर्ल्ड डेज जो हम कवर करते हैं वो इतने ही थे। ठीक है, और कोई नेशनल डे होंगे तो डेफिनेटली वी विल कवर। ठीक, कुछ रह जाता है वो हम कवर करते हैं, यू नो दैट, है ना। चलो आगे देखते हैं। स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंट्रैक्शन, सखी ऐप। ठीक है, ये पूरी फुल फॉर्म है सखी की, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंट्रैक्शन, सखी की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो सखी ऐप जो है वो असिस्ट करेगा गगनयान के क्रू मेंबर्स को। ठीक, एंड ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये क्वेश्चन है। ये डेवलप किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा। अब कैसे हेल्प करेगा, एक दूसरे से बात करनी है। अब स्पेस में एयर तो होती नहीं, एयर नहीं होती तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती तो कैसे बात करेंगे, कैसे लाइक इंटरेक्ट करेंगे, या डाइट है, ठीक है, या उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं उस चीज़ को कैसे देखेंगे, सब इस ऐप के थ्रू होगा। ठीक है, दिस ऐप, ये जो सखी ऐप है, पहले तो ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया जैसा हमने देखा, एंड ये ऐप जो होगा वो एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प करेगा कि जो उनके टास्क हैं उनको जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करना, प्लस अर्थ तक एक कनेक्शन मेंटेन करके रखना। ये है हेल्थ के लिए भी, अर्थ से कनेक्शन बिल्ड करने के लिए भी, बात करने के लिए भी काफ़ी चीज़ों में, और डाइट शेड्यूल मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी चीज़ों में ये ऐप जो है वो एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प करने वाला है, राइट। अगर विक्रम भाई स्पेस सेंटर की बात करोगे तो तिरुवनंतपुरम केरला में ही इनका यू कैन से हेडक्वार्टर, जो मतलब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो बेसिकली तिरुवनंतपुरम केरला में ही है। एंड अगर डायरेक्टर की बात करोगे तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर जो हैं वो इसके डायरेक्टर हैं। ठीक है, डायरेक्टर डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर जो हैं वो VSSC दैट इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर हैं। हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम केरला में ही है। ठीक, आगे चलते हैं। स्पैरो डे, वर्ल्ड स्पैरो डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड स्पैरो डे जो ऑब्जर्व किया जाता है वो 20 तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, एंड आई लव स्पैरो जो है वो इसकी थीम है, और पहली बार स्पैरो डे जो ऑब्जर्व किया गया था वो 2010 में किया गया था। आगे चलते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से 2023 की दिल्ली ने रैंक किया है और दिल्ली बन गया है हमेशा की तरह मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। कितने कॉन्जिक्यूटिव ऐसे कितना टाइम हो गया कि लेट्स से अभी चौथी बार है। ठीक है, तो पूरी जो है वो यहाँ पे हमें फिल करना है, फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर जो है दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड रहा है। अच्छी बात नहीं है ऑब्वियसली, आई नो, बट है तो है। ठीक, दिल्ली के बाद बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, और ढाका के बाद
बुकीना फेसो की कैपिटल उगादाउगो जो है वो 3rd रैंक पे है। फिर तजाकिस्तान की दशानबे जो है वो 4th रैंक पे है एंड बगदाद इराक की 5th रैंक पे है। बेगूसराय बिहार में जो है मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, ठीक। उसके बाद है गुवाहाटी, एयर क्वालिटी में के मामले में इंडिया 3rd पोजीशन पे है एंड उनसे पहले बांग्लादेश एंड पाकिस्तान है वर्स्ट केस में, ठीक है। एवरेज एनुअल PM 2.5 कंसंट्रेशन जो है इंडिया की वो 54.4 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। अक्रॉस कैपिटल रीजन दैट इज दिल्ली के आसपास, दिल्ली के बाद बेसिकली अगर देखोगे तो ग्रेटर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा मोस्ट पॉल्यूटेड है। ग्रेटर नोएडा जो है वो 11th रैंक कर रहा है लिस्ट, जो वर्ल्ड की लिस्ट है, और गुरुग्राम 17वीं पोजीशन पे है। 2022 में दिल्ली के बाद गाजियाबाद सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड था, और जो ये रिपोर्ट है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट की जाती है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQAir के द्वारा, ठीक है। तो इस पे अगर कोई क्वेश्चन बन जाए कि किसके द्वारा रिपोर्ट की जाती है तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। और दिल्ली ऑलमोस्ट 2018 से ही मोस्ट पॉल्यूटेड की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। आगे चलते हैं। ट्राइबल लीडर लामा लोब्जांग, अभी देहांत हो गया उनका, एंड उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के मेंबर के तौर पे कितने साल काम किया? ऑलमोस्ट इन्होंने 19 साल काम किया है। कुछ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, जैसे 2 टर्म्स जो है 95 से, जब कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये सेट हुआ था, आर्टिकल 338 के तहत इसका पूर्ण रूप से गठन हुआ था एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया था जो है आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। उसके बाद 95 से 98 से 2001 और उसके बाद 2004 से 2007 तक इन्होंने जो है एज अ मेंबर काम किया, ठीक। तो दिस इज द थिंग कि कितने टाइम काम किया, कब से कब काम किया, क्या पता ये सारी चीज़ें ना पूछें, ठीक है, क्या पता नाम भी ना पूछें, बट नाम बता दें, ऐसा बोल दे कि लामा लोब्जांग जिनका देहांत हो गया था, ठीक है, यह लामा लोब्जांग जो एक बहुत ही प्रसिद्ध लीडर रहे हैं, ट्राइबल लीडर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के मेंबर के तौर पे काम किया है। अब ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये किस आर्टिकल के तहत इसका गठन हुआ? तो घूम फिर के आप आ जाओगे आर्टिकल 338 पे। तो चीज़ें याद रखना, आर्टिकल 338 याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। थीम बतानी है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी अभी आई थिंक 20 तारीख को ही गया है, ठीक है। तो हैप्पीनेस टुगेदर जो थी इस बार की थीम थी और 2013 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया ये डे, ठीक है। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ पुणेवाला फिनकॉर्प। पुणेवाला फिनकॉर्प के MD और CEO के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसके MD एंड CEO के तौर पे अरविंद कपिल को अपॉइंट किया गया है। एंड देखो ट्रिक के वे में बोलूँ तो देखो पुणेवाला फिनकॉर्प है तो पुणे वाला पूना साउंड कर रहा है, हेडक्वार्टर पूछे कभी भी पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। अगर चेयरमैन पूछे तो क्या बोलोगे? अदर पुणे वाला। ये तो सबको याद ही रहेगा खैर, बट हेडक्वार्टर्स के लिए एक शॉर्ट सी जो ट्रिक मुझे मिली पढ़ते ही, ठीक है, देखते ही याद करते ही, तो मुझे वो याद आया, ठीक। चलो अब बन गए हैं ये न्यू MD एंड CEO और इनसे पहले कौन थे? अभय बुतादा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। किस बैंक ने कौन सा बैंक सपोर्ट करेगा टाटा मेमोरियल जो कि सपोर्ट किया गया जाता है इंटरनेशनल कैंसर ग्रिड को?
ठीक है। जो इंटरनेशनल कैंसर ग्रिड है वो सपोर्ट किया जाता है टाटा मेमोरियल के द्वारा, और 100 करोड़ की जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली जो देगा वो होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, और इसके जो MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी हैं, ठीक है। अमिताभ चौधरी जो हैं MD एंड CEO हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। एंड एक्सिस बैंक इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ वे 100 करोड़, ठीक है। एक्सिस बैंक ने एक इंक किया है 5 साल की पार्टनरशिप कि वो नेशनल कैंसर ग्रिड को सपोर्ट करेगी। एंड नेशनल कैंसर ग्रिड 300 प्लस कैंसर सेंटर का एक सेंटर्स का एक कोऑर्डिनेटेड है, एंड दिस इज बीइंग डेवलप, और यू कैन से दिस इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय नेटवर्क है 300 कैंसर सेंटर्स का, और 300 सेंटर्स का जो नेटवर्क है वो कोऑर्डिनेट किया जाता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा। और इसी के साथ जो एक्सिस ग्रुप है, एक्सिस बैंक है, उसने 5 फिगर्स का 5 साल का एक पार्टनरशिप साइन की है। एंड दिस एम्स टू इम्प्रूव कैंसर केयर और रिसर्च इन टर्म्स जो डिजिटल अडॉप्शन है, फॉर्मलाइजिंग अ MOU विद दी टाटा मेमोरियल, राइट। आगे चलते हैं और देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन एग्रीमेंट साइन किया है ADB के साथ, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, जिसका टोटल कितना मिलियन $US है वो बताना है हमें, अमाउंट बताना है बेसिकली। और क्यों साइन किया गया है पूरा इंडियन गवर्नमेंट और ADB के द्वारा जो MOU है वो क्यों साइन किया गया है, वो साइन किया गया है टू इम्प्रूव अर्बन livability and mobility in the peri-urban urban area of अहमदाबाद सिटी। अहमदाबाद सिटी के पेरी-अर्बन एरिया में जो मोबिलिटी है और जो लाइवलेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ADB के साथ 181 मिलियन $US का जो लोन है आप कह सकते हैं वो साइन किया। एंड दिस प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व 167 किलोमीटर का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेट होगा, 126 किलोमीटर का क्लाइमेट रिसेलेंट स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सेट होगा, 300 किलोमीटर का सीवेज जो सिस्टम है वो सेट होगा, 4 सीवेज प्लांट भी सेटअप किए जाएंगे। एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प इन लैंड डेवलपमेंट प्लान्स, टाउन प्लानिंग स्कीम्स में भी हेल्प करेगा। गवर्नमेंट एजेंसीज की जो कैपेसिटी है फाइनेंस प्लानिंग में उसको भी हेल्प करेगा। रेवेन्यू की बात करोगे, रेवेन्यू एनहांसमेंट करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट ऑपरेशन जो है उसमें भी तेजी लाएगा इन दैट वे, ठीक है। आगे चलते हैं। उस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दैट इज NBFC को आइडेंटिफाई करना है गिवन ऑप्शंस में से जिसने साइन किया है एक फाइनेंसिंग पैक्ट जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जिका के साथ, ठीक है। 125 मिलियन $US का ये पैक्ट साइन हुआ है टू सपोर्ट फाइनेंसिंग इन रूरल एंड पेरी अर्बन एरियाज। फाइनेंसिंग को रूरल पेरी अर्बन एरियाज में सपोर्ट करने के लिए अभी जो पैक्ट साइन हुआ है वो L&T के साथ हुआ है, ठीक है। L&T जो है L&T फाइनेंस होल्डिंग ने जिका के साथ, और इनको बेसिकली हेल्प भी किया है, इनको हेल्प किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ठीक है। ये साइन तो हुआ है L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड और जिका के बीच में फॉर 125 मिलियन $US, ठीक है, ताकि जो फाइनेंसिंग है वो सपोर्ट हो अर्बन और पेरी अर्बन, रूरल और पेरी अर्बन एरियाज में। एंड ये जो प्रोजेक्ट है वो ADB के द्वारा, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है वो अरेंज किया जाएगा। फिलीपींस में हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर है इनके मसत्सुगु आसाकावा, ठीक है, ADB के। एंड दिस इज द को फाइनेंस्ड बाय ADB फॉर 125 मिलियन $US, और 40% जो लोन है इसका इस अमाउंट का जो 40% है वो बेसिकली वुमेन सेंट्रिक बिजनेसेस पे ज़्यादा उस पर खर्च किया जाएगा। L&T की बात करें, सुदीप्ता रॉय जो हैं वो MD एंड CEO हैं, ठीक है। MD एंड CEO, और हेडक्वार्टर तो आपका वही मुंबई में ही है, ठीक है, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। चले आगे, ओके वेट अ मिनट, ओके
फाइन। किस लेंडर ने लॉन्च किया है एक न्यू लोन स्कीम जिसका नाम है विकास स्फूर्ति, ठीक है। विकास स्फूर्ति स्ट्रेंथन करता है रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को। मतलब आज भी गांव में लोग लोन एंड ऑल लेने से डरते हैं, क्योंकि एक बार लोन ले लिया कर्जे के तहत डूब जाएंगे एंड ऑल वाली बातें जो है, बीइंग इट अ शहर और गांव, ये चीज़ सुनी जाती हैं, बोली जाती हैं, कही जाती हैं, और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में किसी ना किसी पॉइंट तक घर भी करी हुई है, ठीक है। तो गांव के एरियाज़ में भी लोग ज़्यादा लोन लें, ठीक है, ज़्यादा अच्छी लाइफ जिए, आगे बढ़े, इन सबको देखते हुए कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो है उसने लॉन्च किया है विकास स्फूर्ति को, ठीक है। इसके तहत 50,000 से 2 लाख तक की जो लोन अमाउंट है वो सेंक्शन किया जाएगा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा। धरवाद कर्नाटका में हेडक्वार्टर है इनका, ठीक है। धरवाद कर्नाटका में हेडक्वार्टर है किसका? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का। अच्छा, इनका चेयरमैन कौन है? श्रीकांत एम बंदीवाद, ठीक है। श्रीकांत एम बंदीवाद जो है वो चेयरमैन है किसके? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के, ठीक है। चलो, okay, that was it from today's session. I hope you guys would have liked it. अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, and thank you so much.